विमुख हो गया, इसलिए मुझे धुंधकारी बनना पड़ा। अहो बंधु कृपा सिंधु, आप तो दयालु हो, कृपा करने वाले कुछ उपाय बताओ। गोकर्ण्य का अभी तो कुछ नहीं कर सकते, अभी हमको सोने दो, प्रातःकाल तुम्हारा उपाय हम निकालेंगे। प्रातःकाल जगे हैं, सबसे पहले सूर्य भगवान को अर्घ दिया और सूर्य भगवान से प्रार्थना करी, प्रभु हमारे भैया का मुक्ति का उपाय बताओ। सूर्य भगवान कहते हैं श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु, अगर तुम भैया की मुक्ति कराना चाहते हो तो भागवत कथा सुनाओ, और भागवत कथा से मुक्ति हो सकती है, अन्यथा मुक्ति नहीं होने वाली। फिर तो जैसे ही महाराज सूर्य भगवान ने उपाय बताया तो आषाढ़ के महीने में गोकर्ण महाराज ने भागवत कथा का प्रारंभ किया। सबसे प्रथम बार आषाढ़ के महीने में भागवत हुई है ना। और धुंधकारी को बुलाया, जैसे कथा शुरू हुई तो धुंधकारी उड़ने लगा, क्योंकि हवा था ना, प्रेत बना था। बोले भैया मैं कथा नहीं सुन पा रहा, उड़ा जा रहा हूँ। तो वहीं 7 गांठ का एक बांस था खोखला, कहा भैया तुम उड़ रहे हो तो इस बांस में बैठ जाओ, प्रेम से कथा सुनो। और जैसे धुंधकारी बांस में बैठ गया तो जैसे कथा प्रारंभ भई, पहले दिन की, दूसरे दिन की, 4 दिन की, जैसे जैसे कथा होती जाती है वैसे ही बांस की गांठें फटती चली जा रही हैं। और जैसे 7 दिन पूरे हुए तो 7 गांठें फट गईं और उस बांस में से एक सुंदर महापुरुष उत्पन्न हो गया। दिव्य रूप धरो जाता तुलसीदास मंडता, सुंदर भेष बना करके एक पुरुष आया। गोकर्ण ने पूछा भैया आप कौन? तो धुंधकारी कहता है भैया हम और कोई नहीं, हम आपके ही भैया धुंधकारी हैं। आपने इतनी बढ़िया कथा सुनाई, उसकी महिमा से जो मैं पापी था, अधम योनि में पड़ा था, उस कथा की कृपा से आज मैं महापुरुष बन गया, मेरी मुक्ति हो गई और मैं भगवान के धाम जा रहा हूँ। और स्वयं भगवान के पार्षद लेने आए, धुंधकारी को बिठाने लगे। कथा का प्रभाव देखा कि नहीं देखा? कितना भी पापी हो, कितना भी अधम क्यों ना हो, जो भागवत की कथा सुन लेता है उसका भी उद्धार हो जाता है। अच्छा धुंधकारी का तो उद्धार हो गया। अब धुंधकारी के साथ साथ में गांव वालों ने भी तो कथा सुनी थी। गांव वालों ने देखा धुंधकारी तो बैकुंठ जा रहा है, हमारे लिए कोई विमान नहीं आ रहा। पार्षदों से पूछा गोकर्ण ने भैया ऐसा भेदभाव क्यों? धुंधकारी को तो ले जा रहे हो, क्या इन्होंने कथा नहीं सुनी? इनको क्यों नहीं ले जा रहे हो? तो पार्षद कहते हैं कथा तो सबने सुनी, लेकिन कथा सुनने में भेद था। बोले कैसा भेद? बोले आपके जो भैया ने कथा सुनी ना, एक एक बात को ध्यान से सुना। जब रात्रि में कथा विश्राम होती तो एक एक कथा का चिंतन करता, मनन करता। बोले आज ये कथा करी, आज ये कथा ऐसे करी, ऐसे करी। और उस कथा के मनन चिंतन करते करते भगवान में इतना मिल गया कि वो स्वयं भगवान के तरह ही वेशभूषा वाला बन गया, इसलिए उसकी मुक्ति हो गई। और जो गांव वालों ने कथा सुनी ना, श्रोता समुदायों ने, इन्होंने कथा तो सुनी लेकिन मन से नहीं सुनी, कथा का चिंतन नहीं किया, कथा का मनन नहीं किया। बोले क्यों? बोले कुछ तो टाइम पास करने के लिए आते थे, हैं कुछ कमी निकालने आते थे, नाना प्रकार की त्रुटियां निकालते थे, और निकालते निकालते कथा का टाइम पास हो जाता था और आरती करके घर को वापस चले जाते थे। जैसे हाय वैसे झड़ा करके चले जाते, कुछ पल्ले नहीं पड़ता था। जैसे मूसर घर धरे वैसे धरे विदेश, है ना, कोई फायदा नहीं थी। लेकिन तुम्हारे भैया ने बड़ा मंथन किया, इसलिए इनकी मुक्ति हुई। इस प्रकार धुंधकारी तो चला गया। गोकर्ण बोले चिंता मत करो, अब फिर कथा करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनना। अब फिर सावन के महीने में कथा हुई, सबने बड़े भाव से सुना तो सबकी मुक्ति हो गई और सबके लिए विमान आए, भगवान के धाम को चले गए। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय।
आज कह रहे हैं सनकादि, देखी नारद जी कैसे कैसे पापियों को भी भागवत जी तार देती हैं। और